हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर और फिर से हम देखने जा रहे हैं फोकल पॉइंट ऑफ अटैक, यानी ऐसा पॉइंट किंग साइड के ऊपर जिसको हम कमजोर कड़ी कह सकते हैं। यानी कि जब कैसल्ड किंग के सामने पॉन्स हो, किस पॉन पे हमें फोकस करना चाहिए, कहाँ अटैक लाना चाहिए। तो ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि G7 और F7 स्क्वायर्स पे अटैक हुआ था। आज हम कुछ दूसरे स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में तो आप इजीली देख सकते हो, सीधा का सीधा H7 पॉइंट पर रेडीमेड अटैक है। बिशप का H7 पर अटैक है, नाइट एक और आ सकता है G5 से H7 पर अटैक करने। सिंपल कैलकुलेशन की बात है कि इधर पहले NG5 करे या BH7 करे। तो जैसे मैं बार बार बताता हूँ, कैलकुलेशन कैसे करें, मूव्स हमेशा चेक कैप्चर अटैक में ढूंढे। इस जगह पे बिशप H7 चेक होने की वजह से हम उसमें फोर्स ज्यादा कर रहे हैं। तो BH7, KH7, नाइट G5 चेक देखने में लग रहा है टिपिकल ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस की तरह, पर उसमें नाइट G5 के बाद पीछे से ही क्वीन H5 आ जाती है। काफी सिमिलर है पोजीशन, कुछ डिफरेंसेस भी है। यहाँ पे क्वीन E7 होने की वजह से ब्लैक का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। चलिए कैलकुलेशन पर चलते हैं। नाइट G5 चेक होते ही किंग G8 या G6 पोस्ट। इस केस में KG8 को सीधा क्वीन H3, और आप देखोगे क्वीन D8 नहीं है तो रुक H8 नहीं आ रहा है, और QH7 मेटिंग थ्रेट है, रुक हटाना ही पड़ेगा, तो भी QH7 के बाद मेट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। BH7, किंग H7, नाइट G5, KG8, क्वीन H3, गेम ओवर। F6 का कोई फायदा नहीं है, रुक D8 ओनली मूव। तो QH7 चेक, किंग F8, क्वीन H8 चेकमेट। ऑफ कोर्स जनरली इस सैक्रिफाइस में मेन वेरिएशन अक्सर KG6 होता है। तो BH7, KH7, नाइट G5, KG6, उसको QD3 करे तो F5 हो सकता है, और इस जगह पे QG3 भी ऑप्शन है और क्वीन H3 भी है। तो अगर आप खास ध्यान दो तो क्वीन H3 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि QH7 चेक मीटिंग थ्रेट है यहाँ पर, और उस मेट को बचाने के लिए एक ही डिफेंस है, वो है नाइट DE5। तो व्हाइट ने यहां तक कैलकुलेट किया, मुझे उम्मीद है आपने भी देखा होगा, और अगर यहां तक नहीं देखा है तो अभी आप यहां से नाइट DE5 के बाद आगे का सोचने की कोशिश करें। तो हम चलते हैं गेम पर। BH7, KH7, नाइट G5 चेक, KG6, क्वीन H3, उसको ओनली मूव नाइट DE5, वरना QH7 वेट था। और यहाँ पे भी काफी लोग काफी कुछ सजेस्ट करते हैं, पर बहुत ही सिंपल मेटिंग 3 है। क्वीन H7 चेक, KF6, और अब किंग के पास कोई जगह नहीं है, तो कोई भी चेक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए नाइट CE4, D टेक C4 और नाइट E4 चेकमेट हो गया। पोजीशंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक के इनिशियल चैप्टर्स है। आगे चल के पोजीशंस और मुश्किल होंगे। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ अटैक पर। तो जल्दी से चलते हैं सेकंड पोजीशन पर। फिर से व्हाइट टू प्ले है। इस पोजीशन में भी हम देख सकते हैं, तुरंत आप अगर देखो अटैकर्स जो है बिशप और क्वीन दोनों का ही H6 पर अटैक है, और दूसरा बिशप भी इंपॉर्टेंट है जिसका H7 पर कंट्रोल है। पोजीशंस इतने मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ट्रेनिंग है, और सही तरह से हम जो फोकस किस पॉइंट पे होना चाहिए उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल के सेम टॉपिक्स पे पोजीशंस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स व्हाइट ने देखिए दो ऑब्वियस मूव्स है, एक तो BH7 चेक और दूसरा बिशप H6। इस वक्त BH7 KH7 हो रहा है, और आगे कुछ खास नहीं है, नाइट G5 को जस्ट BG5। तो व्हाइट ने अपना कैलकुलेशन BH6 GH क्वीन H6 में शुरू किया। देखिए इंस्टेंट थ्रेट है, क्वीन H7 फॉलोड बाय क्वीन H8। तो इधर F5 करना पड़ेगा। आप देखो F5 को क्वीन इंटू E6 ऑन द स्पॉट लूजिंग है, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ दो ऑप्शन है, इधर NF6 करना या तो फिर बिशप F6 करना। गेम में जो है ब्लैक ने BF6 चूज किया, पर NF6 बहुत इंपॉर्टेंट है। NF6 से H7 का स्क्वायर गार्ड होता है, वहां पे व्हाइट H7 पे एक और अटैक लाता है नाइट G5 करते ही, और पोजीशन जो है विनिंग हो जाता है, क्योंकि BH7 चेक का उधर डेंजरस थ्रेट है और किंग को भागने का जगह नहीं है। तो इधर BF8 या BD8 करना पड़ेगा, और व्हाइट दोनों ही केस में विनिंग है। आप इस लाइन को जरूर पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, फिर इस आंसर के साथ मैच करिए आगे का। चलिए देखते हैं। BH6 GH क्वीन H6, उसको नाइट F6, H7 को कंट्रोल किया, नाइट G5, और अब देखिए दो थ्रेड्स है। सबसे सिंपल जो है देखिए BF8 को जो होगा वो है
BH7 चेक, किंग H8 को क्वीन F8 भी मेट है, पर मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि ये मेटिंग पैटर्न को समझे। नाइट F7 BF7 नाइट F7 ऑन द स्पॉट चेकमेट। इसीलिए यहाँ पे BD8 करना फोर्स, जिससे E7 पर जगह बन सके, पर यहाँ भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ नाइट टेक्स F7 BF7 BH7 चेक भी विनिंग है, और दूसरा जो मूव है डायरेक्ट बिशप H7, इसमें भी उतने ही मूव्स में मेट है। किंग H8 को फिर F7 मेट, तो नाइट टेक्स H7 क्वीन टेक्स H7 किंग F8। 3 अटैकर्स है किंग के ऊपर, तो 3 पीस अटैक का रूल क्या कहता है, सैक्रिफाइस 1 पीस एंड मेट विद द रिमेनिंग। तो यहाँ पे देखिए होता है नाइट G6 चेक, फोर्स्ड F टेक्स G6, उसको नाइट E6 चेकमेट। इस तरह के पैटर्न्स को हमें ध्यान में भी रखना चाहिए, तो हमारा अटैक के टाइम जो है कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों का देखिए यूज होता है। अब चलते हैं मेन लाइन पर। गेम में ब्लैक ने किया बिशप F6, और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे पोस्टमेट होता है। देखिए व्हाइट ने खेला BH7 चेक, किंग H8, अब क्वीन F8 में H7 चला जाएगा, तो देखिए पहले नाइट टेक्स F7 चेक की चेक में बिशप को लेना पड़े, और अब क्वीन एंड बिशप का मेटिंग पैटर्न जो हमने कुछ लेसन्स पहले ही सीखा था। G6 चेक, किंग G8, क्वीन H7 चेक, किंग F8, क्वीन F7 चेकमेट। दोनों ही पोजीशंस ज्यादा मुश्किल नहीं थे, पर मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर हेल्प।